हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज फिर हम औसत के कुछ सवाल लेके आए हैं। औसत के सवाल कैसे आते हैं और कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कौन सा नया ट्रिक है, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि लगातार संख्या का औसत बताओ। लगातार का मतलब कि देखिए, लगातार संख्याओं का औसत बताओ, ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब आप कहेंगे लगातार संख्या का मतलब क्या हुआ। तो लगातार संख्या जैसे बोल देगा कि एक से लेके जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन, मतलब 10 तक की संख्याओं का औसत बताओ, तक की संख्याओं का औसत बताओ। तो ये लगातार संख्या हुई। 1, 2, 3 ऐसे करते करते 10 तक की संख्या लगातार हुई। तो ऐसे नंबर दे देगा लगातार वाला और बोलेगा कि लगातार संख्याओं का औसत बताओ, ये नंबर देके। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, इसका क्या ट्रिक है। तो इसका ट्रिक ये है कि फॉर्मूला कहें या ट्रिक कहें, फॉर्मूला ही देख लेते हैं। फॉर्मूला कह सकते हैं इसको। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या सबका बटा 2, ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया। इसी के थ्रू हम आंसर निकाल लेंगे इजीली। ठीक है, तो अगर यही क्वेश्चन अगर आ जाए कि 1 से लेकर 10 तक की लगातार संख्या का औसत बताओ, तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या। फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। पहली संख्या क्या है, 1 प्लस, तो प्लस अंतिम संख्या क्या है, पहली 1 है और अंतिम 10 है। तो 1 और प्लस 10 करेंगे और सबका बटा 2। 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5.5। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर बोल दे कि 8 से लेकर से 8, 9, 10 ऐसे करते करते लगातार जैसे 48 तक की संख्या का तक की लगातार, यहाँ लगातार जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, 8, 9, 10 एंड सो ऑन 48 तक की लगातार संख्या का औसत बताओ। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला हमारा है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और सबका बटा 2। तो पहली संख्या क्या है हमारी, पहली संख्या हमारी है 8। अंतिम संख्या कौन सी है, अंतिम संख्या हमारी है 48। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या है 8 प्लस ये हमारा ये फॉर्मूला है। पहली संख्या क्या है 8 प्लस है तो प्लस दे दो, अंतिम संख्या क्या है, तो अंतिम संख्या 48। 48 लिख देंगे यहाँ पे और सबका बटा 2। 48 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 56। 56 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 28। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। तो ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि लगातार संख्या का औसत, कोई भी नंबर देके और लगातार संख्या का औसत पूछे, फॉर्मूला वही होगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। पहली संख्या जो दिया होगा वो लास्ट वाली संख्या, दोनों को जोड़ देंगे और जो जोड़ आएगा हमारा, जोड़ने पर जो हमारा मतलब आंसर आएगा उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो दूसरा आता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, पहले तो नॉर्मल नंबर दिया, अब उनके वर्गों का औसत पूछ सकता है क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ये हर कंपटीशन में आएगा, चाहे वो टेट, सीटेट हो, रेलवे हो, एसएससी हो, लेखपाल का एग्ज़ाम हो या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है। तो इसको देख लीजिए, बहुत ही ईजी ट्रिक से मैं बता रही हूँ। तो प्रथम इन प्रकृत संख्याओं के वर्गों का औसत अगर पूछे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है n+1 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2n+1 और सबका बटा 6। क्लियर। हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, n+1
और एक ब्रैकेट में हो गया 2n+1 और उन दोनों का गुणा और उसमें 6 से डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं एक, कि जैसे दे दे, एग्जाम्पल हमारा, अगर दे दे कि प्रथम 15 प्रकृत संख्या के वर्गों का औसत बताओ। प्रथम 15 प्रकृत संख्या के वर्गों का औसत अगर पूछते तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और जैसा कि आप अगर कल का वीडियो देखे होंगे तो आपको पता है कि n मीन्स क्या होता है, n मीन्स नंबर, जो नंबर दिया गया हो वो। तो यहाँ पे n क्या है, तो n हमारा है 15। तो कैसे निकालेंगे औसत, तो औसत निकालने का क्या होगा, n+1 क्या है, n+1, तो n की जगह पे हम रख देंगे 15 + 1, फिर ब्रैकेट में 2n या 2n का मतलब हुआ 2 गुणे n या 2 × n। तो 2n का मतलब क्या होगा, 2 गुणे n के जगह पे क्या हो जाएगा 15 + 1 और सब का बटा 6। क्लियर। 15 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16, दूसरे ब्रैकेट में 15 दूनी 30 + 1 सबका बटा 6, ये हो गया 16, 30 1 31 बटा 6। ठीक है। अब इनका दोनों का गुणा करेंगे, 16 का 6 हासिल 1, 16 × 48 1 49, उसमें 6 से डिवाइड करेंगे। कैसे होगा, डिवाइड करेंगे तो आप देख लेंगे आंसर आएगा छोटे 48 1, इतना आंसर आ जाएगा। क्लियर। एक और देख लेते हैं। ऐसे ही जैसे यहाँ वर्गों का पूछ रहा है वैसे घन का पूछेगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत, जब ये पूछ दे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर और सब का बटा 4। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का औसत जब पूछ दे, फॉर्मूला हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। यहाँ n+1 के होल स्क्वायर, यहाँ n के साथ मल्टीप्लाई छिपा हुआ होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर प्रथम 5 प्रकृत संख्या के घनों का औसत पूछ ले, प्रथम 5 प्रकृत संख्या के घनों का औसत अगर पूछ ले तो क्या करेंगे हम, n मीन्स क्या हो गया हमारा नंबर। तो यहाँ क्या करेंगे, फॉर्मूला कैसे रखेंगे, n की जगह क्या रखेंगे 5, फिर ब्रैकेट में n की जगह 5 + 1 इसका स्क्वायर बटा 4। 5 है तो 5 रखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे 5 1 6 इसका होल स्क्वायर बटा 4 = क्या, फिर यहाँ पे होगा 5, फिर 5 में गुणा करेंगे किससे, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 बटा 4। 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 9 36, 5 9 45, औसत क्या हो गया हमारा 45। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये ट्रिक कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि लगातार संख्याओं का औसत जब भी पूछे तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर प्रथम लगातार संख्याओं के वर्गों का औसत पूछे, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत पूछे तो n+1 2n+1/6 लिखेंगे। ठीक है, ये इन दोनों के बीच, इन दोनों ब्रैकेट के बीच मल्टीप्लाई छिपा होता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस फॉर्मूला में n के जगह पे जो नंबर दिया है वो रख के सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत। तो फॉर्मूला n, एक ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर बटा 4। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, n के जगह पे नंबर जो दिया होगा वो रख के हमारा आंसर आ जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, और चैनल पर नया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए इतना ही, आगे फिर वीडियो ले आऊँगी। थैंक यू।